Question number 9a. When we say that matrix A and B are equivalent, आयु A और B को हम कब तुल्य कहते हैं? तो आंसर है टू मैट्रिक्स A and B of the same order are said to be equivalent if it is possible to obtain one matrix from the other by application of elementary transformation. And is denoted by symbolically A equivalent to B. दो समान कोटि के अवयव A और B तुल्य कहलाते हैं यदि एक अवयव को दूसरे अवयव से प्रारंभिक संक्रियाओं या फिर रूपांतरण के द्वारा प्राप्त किया गया तथा प्रतीक A इक्विवेलेंट B से प्रदर्शित करते हैं। कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दो बात बोली जा रही है। फर्स्ट, पहली बात, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेकेंड क्या बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ही हमको क्या करना है? ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन करना है। दो बात बोली जा रही है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दो बात होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और ऑब्टेन किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से ऑब्टेन करना है यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली 6 होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। मैं रो के लिए बता रहा हूँ, RI इंटरचेंजिंग टू RJ। इस बात का मतलब ये है कि किसी भी रो, जैसे कि रो 1 है, इसको रो 2 में ले जाना है या रो 3 में भी ले जा सकते हो, और रो 2 को किस में ले आना है? रो 1 में ले आना है। इंटरचेंजिंग कर लेना है किसी भी रो को, या तो फिर आप कॉलम को भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। सेकेंड रूल ये है RI को किसी भी स्केलर क्वांटिटी, नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। कि नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। 0 नहीं होना चाहिए के प्लेस पर। के प्लेस पर आप 2 से इंटू कर सकते हो, 5 से इंटू कर सकते हो, 1/2 से इंटू कर सकते हो। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप किसी भी रो को आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंड रूल कहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। थर्ड रूल ये कहता है RI प्लस के RJ किसी भी दूसरे रो में किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके आप उसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं R2 के प्लेस पर हम 3 और R3। रो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये रूल्स 3 का थर्ड रूल कहता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। और ये के क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी, वो भी नॉन जीरो। के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 से इंटू नहीं करना है। कोई भी स्केलर क्वांटिटी से यहाँ पर इंटू कर सकते हैं। ये 3 रूल है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फर्स्ट बात ये कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब हमको चेक करना है ए और बी दोनों जो है वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, ऑर्डर सेम है दोनों का। अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को क्या हम ए से ऑब्टेन किए हैं या मैट्रिक्स ए को क्या हम बी से ऑब्टेन किए हैं, ये हमको चेक करना है। यदि किसी भी को, जैसे कि बी को ही मैं ए से यदि ऑब्टेन किया हूं तो यस, ए और बी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। लेट्स चेक। ये मैट्रिक्स ए है, इसमें मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, R2 पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं। क्या कर दें? 3 आना चाहिए यहाँ पर। क्या करें? दोनों को ऐड कर देते हैं। यस, ऐड कर देते हैं। R2 प्लस क्या करें? R1। R2 पर कर रहे हैं
अप्लाई ऑपरेशन, तो R2 पहले रहेगा फिर R1 रहेगा। R2 पर कर रहे हैं तो 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे ज्यों का त्यों। R2 में दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 + 1 3, 4 + 0 4, 3 + 4 7, फिर इधर 4 14 10 है, फिर से एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हम R3 में, हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R3 और क्या कर दें यहाँ 2 से इंटू कर दें, तो क्या मिलेगा हमको 2 2 = 4 7 14 और 10। अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस सेम है मैट्रिक्स ए। वी कैन से दैट ए इक्विवेलेंट टू बी, ए और बी क्या है इक्विवेलेंट है। वाई? बिकॉज ऑर्डर सेम, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। और सेकेंड रूल कहता है कि, फर्स्ट रूल तो कहता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकेंड रूल कहता है कि किसी एक को किसी दूसरे से हम क्या करें ऑब्टेन करें। और कैसे ऑब्टेन करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमको ऑब्टेन करना है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है और हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम मैट्रिक्स बी को क्या किए हैं हम ऑब्टेन किए हैं। तो ए और बी क्या होगा इक्विवेलेंट होगा। A and B are equivalent. Why? Because matrix B is obtained by matrix A using elementary transformation. So we can say that matrix A and matrix B are equivalent. Number 9B, प्रारंभिक अवयव क्या है? What is an elementary matrix? Square matrix obtained from the unit matrix of the sum order by elementary operation are called the elementary matrix. प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा तत्समकारी अवयव से प्राप्त वर्ग अवयवों को प्रारंभिक अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स से जो हम प्राप्त करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको कैसे प्राप्त करेंगे बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से यूनिट मैट्रिक्स से हम स्क्वायर मैट्रिक्स जो प्राप्त करेंगे उसको हम प्रारंभिक या एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में तत्समकारी बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। इससे हमको प्राप्त करना है कोई दूसरा मैट्रिक्स, कैसे प्राप्त करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है RI टू RJ, RI को RJ के प्लेस पर ले जाएंगे, RJ को RI के प्लेस पर ले जाएंगे, मतलब किसी भी टू रो को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि किसी भी रो में कोई कांस्टेंट का हम क्या कर दें इनटू कर दें। इसको मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, जैसे कि ये R2 है, R2 में हम कोई भी कांस्टेंट यूनिट जैसे कि 6 से हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, RI है प्लस किसी भी कांस्टेंट का इनटू कर देंगे किसी दूसरे रो में और इस रो में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। इसको हम जैसे कि ये R2 है, R2 को हम रो 3 में 5 से इंटू करके इसमें क्या कर दें ऐड कर दें, तो इसको हम कहेंगे थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। इन तीनों का यूज़ करके ये यूनिट मैट्रिक्स से इन तीनों का यूज़ करके या तीनों ऑपरेशन अप्लाई करके कोई दूसरा मैट्रिक्स हम यदि प्राप्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा और एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, ये तो रो के लिए हो गया, सेम कॉलम के लिए होगा, जैसे कि CI CJ, किसी भी टू कॉलम को हम क्या करेंगे आपस में इंटरचेंज करेंगे। फर्स्ट सेकेंड CI के CI, किसी भी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट राशि का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। CI प्लस के
Cj। किसी भी कॉलम में हम दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट। जैसे कि कॉलम C1 है, C1 कॉलम में 7 से इंटू करेंगे किस पर, कॉलम C3 में। कॉलम C3 में 7 से इंटू करेंगे और C1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ये भी 3 होता है, ये भी 3 होता है, बेसिकली 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। इसका यूज़ करके हम यूनिट मैट्रिक्स से कोई दूसरा मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। R2 में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 इंटू क्या कर दें, 2 कर दें, तो हमें मिलेगा 1 0 0। ये R2 है, ये इसमें 2 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो 0, 2 से इंटू करेंगे तो 2, 2 से इंटू करेंगे तो 0, ये 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं एक फिर से मैट्रिक्स फाइंड किया हूँ, ऑब्टेन किया हूँ, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ इस पर मैं, R1 प्लस क्या कर दूँ मैं, R2 कर दूँ, तो मुझे मिलेगा 1 0 1 0 2 2 0 0 0। बाकी एज इट इज़ रहेगा 0 2 0 0 0 1। क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा? तो आंसर है यस, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको यूनिट मैट्रिक्स से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको हम क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9C, प्रारंभिक रूपांतरण लिखिए। राइट डाउन एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को लिखना है, क्या होता है। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो या तो फिर कॉलम Rij से निरूपित करते हैं। 2 स्तंभों की अदला बदली या फिर 2 पंक्तियों की अदला बदली, इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखते हैं कैसे होगा। जैसे कि 2 4 6 2 0 9 5 6 7, ये कोई मैट्रिक्स है। फर्स्ट नंबर ये है कि किसी भी स्तंभ या तो फिर पंक्ति को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। किसी भी रो या तो फिर कॉलम को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। हम इंटरचेंज करते हैं, R1 को R2 के प्लेस पर ले जाते हैं और R2 को R1 के प्लेस पर ले जाते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 को R2 के प्लेस पर ले जाते हैं और ये R2 को R1 के प्लेस पर ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा 2 0 9 2 0 9 2 4 6 नीचे आ जाएगा, 2 4 6 5 6 7 5 6 7। ये हम R1 और R2 को इंटरचेंज किए हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। ये किसके लिए है, रो के लिए है। सेम हम कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। 2 3 7 5 8 7 3 0 9, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C1 पर, कॉलम 1 पर, सॉरी कॉलम 1 को हम कॉलम 2 के प्लेस पर ले जाते हैं और कॉलम 2 को कॉलम 1 के प्लेस पर ले जाते हैं, तो हमें मिलेगा ये C2 है और ये C1 है। ये जो C1 है इसको C2 के प्लेस पर ले जाते हैं 2 5 3, और जो C2 है उसको C1 के प्लेस पर ले आते हैं 3 8 0 7 7 9। ऐसा हम कर सकते हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। ये फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है का एग्जाम्पल है। सेकंड देखते हैं। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 रो या तो फिर कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। ये स्केलर क्या होता है, नॉन जीरो क्या होता है, और ये स्केलर क्या होता है, नॉन जीरो। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा आप 1 2 हाफ 3/2 आप ले सकते हो। आप स्केलर क्या होंगे, स्केलर जैसे कि 1 2 हाफ 3/2 ये आप ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। 3 0 2 4 5 6 2 2 3। सेकेंड
किसी भी रो को हम क्या कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये रो 2 है, रो 2 में हम रो 2 इंटू क्या कर दें, 3 से इंटू कर दें, तो हमें मिल जाएगा 302 223, ये चेंज होने वाली नहीं है। R2 में हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, 3 से इंटू कर रहे हैं, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 18। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं। ये कहता है सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन का लॉ कहता है। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन किसी भी रो में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का इंटू कर सकते हैं, बट वो स्केलर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम ज़ीरो से इंटू नहीं कर सकते, ज़ीरो से इंटू हमको नहीं करना है। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से हम इंटू कर सकते हैं, चाहे तो हाफ से भी इंटू कर सकते हैं, 2 से भी, 3/2 से भी कर सकते हैं। सेम लॉ कॉलम के लिए भी। किसी भी कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। C2 को C3 के प्लेस पर ले जाते हैं और C3 को C2 के प्लेस पर ले आते हैं। 3 2 2, ये C3 है, C3 है, और ये क्या है, C2 है। इसको इसके प्लेस पर ले आते हैं, 0 7 5 4 3 8। ये सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन का लॉ कहता है कि किसी भी रो या कॉलम को हम किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड लॉ कहता है एडिशन ऑफ वन रो ऑफ एनदर रो। किसी भी एक रो को किसी एनदर दूसरे रो से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय एनी नॉन ज़ीरो स्केलर। इसका कहने का मतलब ये है किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा कर जोड़ने की संक्रिया। जैसे 3 2 0 5 7 6 1 2 3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 में, R2 और प्लस करते हैं 2 इंटू R3। किसी भी एक रो को दूसरे रो से ऐड करना है, बट दूसरे रो में हम क्या करेंगे, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। हाफ, 3/2, 2, 5, कुछ भी स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, 3 2 0 1 2 3। देखिए R2 है तो इधर भी R2 लिखेंगे, प्लस 2 से इंटू करना है किसमें, R3 में, रो 3 में 2 से इंटू करना है, इस ऊपर ले जा करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इसमें 2 से इंटू करेंगे और इधर ले जा करके क्या कर देना है, ऐड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2 और 5 और 2 क्या हो जाएगा, ये 7। इधर 2 से इंटू करेंगे, इधर ले जा करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2 2 ज़ा 4 और 7 कितना आ जाएगा, 11। 2 से इंटू करेंगे, इधर ले जा करके ऐड कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 और 6 कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो ये थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन का लॉ कहता है। थर्ड रूल ये है कि हम किसी भी टू रो को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। सेम रूल कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा। 3 2 0 5 7 6 1 2 3। इसमें हम एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C1 में, C1 प्लस क्या कर दें, 2 इंटू C2 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, C1 पर किए हैं तो इधर भी क्या लिखना पड़ेगा, C1। इसमें 2 से इंटू करेंगे और इधर ला करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 2 2 ज़ा 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। इधर 2 से इंटू करना है, इधर ला करके ऐड कर देना है। 7 2 ज़ा 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 1 कितना, 5। बाकी एज इट इज़ रहेगा 2 7 2 0 6 3। तो ये ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये थर्ड रूल कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। इंट्रो पार्ट में भी हम बताए हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और इनटू है दिस मैट्रिक्स, बट यहाँ पर क्या है इन्वर्स। बुक में करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर इन्वर्स नहीं दिए है, इसलिए भी कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इन्वर्स है, इन दोनों का इनटू करने से ये आना चाहिए, ये हमको शो करना है। इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं ये मैट्रिक्स का इसके साथ में इनटू करना है, बट ये जो मैट्रिक्स है इसका हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2 और ये 1, इसका हमको इन्वर्स फाइंड कर लेना है। मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका हमको A इन्वर्स हमको फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करना है, फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का इनटू करेंगे, फिर ये लेकर के आना है हमको। इन्वर्स फाइंड करने के लिए A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट A फाइंड कर लेते हैं पहले। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, करेक्ट कर लेते हैं, प्लस है। बुक में इसको करेक्ट कर लेंगे, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, करेक्ट कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 और माइनस और प्लस माइनस, बट यहाँ पर आ जाएगा प्लस 10 और 10 आ जाएगा ये 10 इनवर्स थीटा बाई 2। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू आ गया। ये A11 A12 A21 और ये A22 है। सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, यह है A11, ये बंद होगा, ये बंद होगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, ये A12 है, ये बंद होगा, ये बंद होगा तो क्या बच जाएगा, -10 थीटा बाई 2 बच जाएगा। ये माइनस आ जाएगा और माइनस ये आ जाएगा प्लस 10 थीटा बाई 2। ये फाइंड करेंगे A21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1 ये है, ये इधर बंद हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2, बट यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 ये है, ये और ये बंद हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। ये A का वैल्यू है। यदि हम एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करें तो हमको मिल जाएगा जो रो में है ये आ जाएगा कॉलम में, जो रो में है ये आ जाएगा कॉलम में, तो इसको हम एडजॉइंट ऑफ A बोलते हैं। A11 का वैल्यू पुट कर देंगे 1, A21 का वैल्यू पुट कर देंगे -10 थीटा बाई 2, A12 है 10 थीटा बाई 2, A22 है तो ये आ जाएगा क्या 1। इस प्रकार से देख रहे हैं ये मैट्रिक्स A है, इसका एडजॉइंट ऑफ A भी मिल गया है और डिटर्मिनेंट वैल्यू भी मिल गया है। तो हम कह सकते हैं A इन्वर्स इज इक्वल टू हमको मिल गया है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू आ गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और एडजॉइंट A इज इक्वल टू मिल गया हमको 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 और 1। ये ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और इनटू होता है एडजॉइंट ऑफ A। ये आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। हमने इसका इन्वर्स हम फाइंड कर लिए, ये आ गया। इसका इन्वर्स का वैल्यू इतना जो आया इसको इसके प्लेस पर पुट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2 और ये 1 ज्यों का त्यों लिख लिए हम, इनटू इसका जो इन्वर्स का वैल्यू आया है ये, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस 10 थीटा बाई 2 और 10 थीटा बाई 2
और क्या है ये 1, और इसके साथ इनटू में ये है, इसको इधर लिख लेते हैं 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो इन्वर्स है इसका वैल्यू इतना आया है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया है, और ये वाला वैल्यू इधर है। अब इन दोनों को हम इंटू कर लेते हैं, 1 का इंटू 1 से 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में जाना है, सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में। 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 10 और 10 का इंटू करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 का इंटू इधर करेंगे तो माइनस 10 थीटा बाई 2, इसका इंटू इधर करेंगे तो माइनस 10 थीटा बाई 2, इसका इंटू इधर करेंगे तो 10 थीटा बाई 2, इसका इंटू इधर करेंगे तो प्लस 10 थीटा बाई 2, इसका इंटू इधर करेंगे तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस मिल जाएगा हमको 1, और इधर इंटू में है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसका इंटू इधर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, इसका इंटू इधर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस 10 थीटा बाई 2 माइनस 10 थीटा बाई 2 माइनस 2 10 थीटा बाई 2 अपॉन, इसका इंटू इधर कर देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 10 थीटा बाई 2 और अपान, इसका इंटू इधर कर देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान, इसका इंटू इधर कर देंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। और वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये फार्मूला है, हम क्लास 12th में स्टडी कर चुके हैं। 210 थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये भी हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा। इसके प्लेस पर लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे ऐसे, और इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा। इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम साइन थीटा, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा। और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। इट्स प्रूफ, और यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ D is equal to diagonal D1 D2 dash 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 Dn where each Di not is equal to 0, then so that D inverse is equal to diagonal elements of D1 inverse D2 inverse and so on Dn inverse। यदि D is equal to, हिंदी में यदि D is equal to विकर्ण अवयव D1 D2 अप टू Dn जहाँ प्रत्येक Di अशून्य है, तब दर्शाइए कि D इनवर्स इज इक्वल टू विकर्ण अवयव D1 इनवर्स D2 इनवर्स अप टू Dn इनवर्स। से हमको प्रूफ करना है। इस बात का मतलब यह है कि हमको एक मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, एक अवयव दिया गया है, इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये आना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं D इज इक्वल टू डायगोनल D1 D2 अप टू Dn। ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल में ही एलिमेंट है, डायगोनल में एलिमेंट है D1 D2 अप टू Dn तक का एलिमेंट है। किस पर है, सिर्फ डायगोनल में है। D2 और ऐसा चलता रहेगा इधर, और इधर भी ऐसे चलते रहेंगे, आगे जाते जाएंगे 0 0 अप टू कहाँ तक से रहेगा, ये Dn तक से रहेगा। अप टू कहाँ तक से रहेगा, ये Dn, आगे बढ़ता रहेगा। ये हम Dn ले लेते हैं। इस प्रकार से एक हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको इतना बड़ा ना लिख करके इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिखा गया है। इसका हमको क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, और इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, हमको प्रूफ करना है।
तो हम जानते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये डी इन्वर्स इज इक्वल टू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। D1 0 0 0, D2 0 0 0, ये Dn अप टू इसको ये आगे चलता रहेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी हम 3/3 के फॉर्म में लिए हैं, इसे आगे चलता रहेगा, Dn है। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि भाई इसको 1 आना चाहिए, तो हम R1 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R1 का इंटू कर देते हैं हम 1 अपॉन किससे, D1 से, तो ये 1 आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा ये 1 0 0, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन D1, ये 0 ये 0। फिर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इस पर, इसको 1 लेकर के आना है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 है। R2 में हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R2 इंटू 1 अपॉन क्या कर दें, D2 से इंटू कर दें, तो ये 0 1 0 0, 1 अपॉन मिल जाएगा हमको D2 और ये 0। एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं यहाँ पर, R3 में R3 1 अपॉन Dn से इंटू कर देते हैं, तो 0 0 1, यहाँ मिल जाएगा 0 0 1 अपॉन Dn मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं हमको D इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है, क्योंकि इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स शिफ्ट हो चुका है। ये फाइनली हमको मिल चुका है, D इन्वर्स इज इक्वल टू क्या मिल चुका है, 1 अपॉन D1 0 0 0, 1 अपॉन D2 0 0 0, 1 अपॉन Dn। ये हमको आंसर मिल चुका है। इसको इतना बड़ा ना लिख करके इसको हम लिखेंगे D इन्वर्स इज इक्वल टू, सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट है इसलिए हम इसको लिखेंगे डायगोनल। अच्छा, 1 अपॉन D1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, D1 इन्वर्स 0 0 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 1 अपॉन D2 है, इसको D2 इन्वर्स भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये 0 0, 1 अपॉन Dn है, इसको Dn इन्वर्स भी लिख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स को, ये सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट है तो हम डायगोनल लिख लेंगे, D1 इन्वर्स D2 इन्वर्स डैश 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 Dn इन्वर्स, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं, हम ये लेकर के चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ।